नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के जो फार्मूलाज हैं वो बेसिक सिंपल फार्मूलाज, साइन के 2 फार्मूलाज हैं, कोस के हैं, टेंजेंट के हैं। 10th चैप्टर की डिस्कशन में मेजर डिफरेंस क्या नज़र आता है कि 10th चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं वो उनके अंदर जो एंगल्स हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे। पहले है जी साइन के फार्मूला। साइन के फार्मूलाज में याद रखें डिफरेंट रेशियोज आती हैं विद सेम साइन, मतलब इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। साइन वाला फार्मूला है तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, ठीक होगी बात। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा कोस बीटा ही आएगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा। कोस के केस में क्या होता है, कोस के केस में सेम रेशियोज होती हैं, यानी कोस कोस साइन साइन, लेकिन साइन उलट जाता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस। आपके सामने फार्मूला कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा माइनस बीटा जो है वो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो है, इसमें क्या होता है अगर प्लस में फार्मूला है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस, इधर अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, बाकी फार्मूला सेम चल रहा है। कैसे, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो है वो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। फिर टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के इक्वल होगा। अब इन फार्मूलाज में छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशंस आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, एक रेशो को दूसरी रेशो में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, वगैरह वगैरह। इन वैल्यूज़ का आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप पेपर में जल्द अज जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब 10th चैप्टर का आज की डिस्कशन में हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एंगल जिनको आप एसोसिएट कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ या 90 डिग्री के मल्टीपल्स के साथ। एसोसिएट मतलब ज्वाइन कर देना। जब भी किसी एंगल को 90 डिग्री यानी π/2 और उसके मल्टीपल्स के साथ प्लस या माइनस किया जाएगा तो इस तरीके से हासिल होने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है जी, एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे ये मैंने लिखा है π/2 प्लस थीटा, तो ये एक अलाइड एंगल है। इसी तरह π/2 माइनस थीटा, ये भी एक अलाइड एंगल है। ठीक है जी, पाई प्लस थीटा ये भी एक अलाइड एंगल है, पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई π/2 का मल्टीपल है। इसी तरह 3π/2 ये भी π/2 का मल्टीपल है, 2π ये भी π/2 का मल्टीपल है। ठीक है जी, अब होता क्या है, जब भी हम कोई अलाइड एंगल यूज़ करते हैं ना तो इसमें दो तरह की कन्वर्जन होती हैं। अगर π/2 के ओड मल्टीपल इस्तेमाल करें, यानी 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जब वो प्लस या माइनस करेंगे तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती है, जैसे ये है, वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। को रेशोज क्या हैं, साइन की को रेशो होती है कोस और कोस की को रेशो होती है साइन, टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की को रेशो टेंजेंट, सीकेंट की को रेशो कोसिकेंट और कोसिकेंट की को रेशो सीकेंट है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट होगा, π/2 है यानी 90 डिग्री वाला एंगल है, 1π/2, तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा कोस थीटा में। रफली आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये असल में ऊपर वाले बेसिक फार्मूलाज की मदद से ही बनाया गया, लेकिन MCQs में इसको सॉल्व करने का छोटा सा एक ट्रिक है। ठीक है जी, पॉजिटिव साइन क्यों आया, π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, इसको मैं अभी क्वाड्रेंट के लिहाज से भी आपको डिस्कस करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह कोस π/2 प्लस थीटा, कोस π/2 प्लस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। और कोस ने अपनी को रेशो में चेंज क्यों होना था, क्योंकि π/2 चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमने यूज़ किया सीकेंट π/2 माइनस थीटा, सीकेंट की को रेशो क्या है, कोसिकेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इस तरीके से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसकी को रेशो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, जो हम अलाइड एंगल्स की डिस्कशन कर रहे हैं उसके मुताबिक मैंने क्वाड्रेंट्स बना के आपको दिखाए हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके मुताबिक क्या है, π/2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। π/2 प्लस थीटा कर दें या पाई माइनस थीटा कर दें तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा कर दें तो थर्ड क्वाड्रेंट, या 3π/2 माइनस थीटा कर दें तब भी थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कब बनता है, जब 3π/2
ने थीटा ऐड कर दें या 2 पाई में से थीटा माइनस कर दें। अब इनके अकॉर्डिंग वर्किंग होती कैसे है, देखिए जैसे मैंने ये लिखा है टेंजेंट पाई ओवर 2 माइनस थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई जब हमारे पास पाई ओवर 2 के ओड मल्टीपल्स होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज होगी। टेंजेंट को टेंजेंट में, साइन कोस में, कोस साइन में, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में, अगर पाई बाई 2 या उसके ओड मल्टीपल्स प्लस या माइनस हो रहे होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए आंसर पॉजिटिव आ गया। कोसिकेंट है वो भी अपनी को रेशो में चेंज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आंसर पॉजिटिव आ गया। यही चीज़ें एमसीक्यूज है हमारी। अब देखते हैं कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अब हमारे पास पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल नहीं है, इवन मल्टीपल है, तो अब को रेशो में चेंज नहीं होगा, कोस एज इट इज़ अपनी सेम रेशो को मेंटेन रखेगा। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है पाई, तो हम इस टेंजेंट रेशो को सेम रखेंगे। और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंगली आप सारी की सारी वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कोटेंजेंट है, अब फिर पाई ओवर 2 का ओड मल्टीपल आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारे पास 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें क्या चीज़ है कि हमने को रेशो को चेंज कर दिया, और कोटेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से टेंजेंट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, और पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, को रेशो में चेंज नहीं होगा, सेम रेशो रहेगी। लेकिन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरह कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये क्या है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। और पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है। ठीक है जी, तो को रेशो में चेंज होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, अब इन्हीं हवाले से जो आज की डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एमसीक्यूज पूछा गया, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बिल्कुल जो सर्कल का पोर्शन है, जिस तरह हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है जी, 2 रेडियाई और एक आर्क मिलके जो पोर्शन बनाती है वो सेक्टर है। इसके एरिया का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू उसने मेंशन की हुई है कितनी, 2 मीटर, और थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है 1 रेडियन। ठीक है जी, फार्मूला के अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल की वैल्यू हमारे पास 1 है, और रेडियस जो है वो 2 है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 मीटर स्क्वायर। अब है 16 डिग्री 30 मिनट्स, वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया गया है डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है जी, तो 30 डिग्री जो 30 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम किया जाता है, 30 को डिवाइड कर दिया जाता है 60 से। 30 ओवर 60 कितना बन जाता है, 1/2 यानी 0.5, उसको 16 में ऐड कर दें तो 16.5 डिग्री बन जाता है। ठीक है जी, इसी तरह कोस स्क्वायर 1/2 थीटा, मैंने आपको बताया था एंगल जो भी होगा इन केसेस में सेम होना चाहिए। ठीक है जी, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो कोस स्क्वायर हाफ थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर हाफ थीटा के इक्वल होगा ये चीज़। अच्छा, तो इसके मुताबिक फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा बाई 2, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बाई 2 है। सिंपल आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही। अब है विच पॉइंट डज नॉट लाई ऑन टर्मिनल साइड ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, यानी 90 डिग्री है, 180 डिग्री, यानी जिनकी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पे लाई कर रही होती है या एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होती है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट जो है ये कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे, ये कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, ये कहाँ पे लाई करता है, ये आपका अगेन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये जो 0 0 पॉइंट है ओरिजिन है। ठीक है जी, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट है साइन 60 ओवर कोस 30 प्लस एक्स कोस 60 ओवर साइन 30। अब होता है यहाँ पे क्या है जी, साइन 60 और कोस 30 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, कोस 30 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3/2, कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, इधर से भी वैल्यू कैंसिल होगी 1 आ जाएगा। x प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या बच जाता है, असल में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, यानी ये चीज़। ठीक है जी, जब आपने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x फिर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। इसी तरह 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, इधर 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा।
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 2 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर। इसी तरह साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी, कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, टेंजेंट किस एंगल पर स्क्वायर रूट 3 वैल्यू देता है 60 डिग्री पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक छोटे छोटे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। साइन के एंगल का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, कोस के एंगल का जो माइनस है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, टेंजेंट के एंगल का जो माइनस है वो भी पहले लिख दिया जाता है। कोस के एंगल के माइनस के बारे में जो डिस्कशन है वो अक्सर लोग पूछते भी हैं, छोटी सी उसके बारे में ब्रीफिंग दे देता हूँ। कोस अल्फा माइनस बीटा वाला हमने फार्मूला पढ़ा है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम फर्ज कर लें अल्फ़ा की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं ज़ीरो को, अल्फ़ा की जगह पे क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं ज़ीरो को, तो होता क्या है यहाँ पे जब हम डिस्कशन करते हैं यानी कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, ये वैल्यू पुट करेंगे, हमने ज़ीरो पुट कर दिया, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो माइनस बीटा आ जाएगा, कोस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस बीटा का आंसर, ये चीज़ सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, तो कोस माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा कोस बीटा के इक्वल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें फिर हम चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 का पोर्शन डिस्कस करेंगे।